अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर और हक़ाइक़ और मैं हूं उमर ख़त्ताब। सियासी जो सरगर्मियां हैं पाकिस्तान में और हर तरफ जो है वो गहमा गहमी है, सियासी पारा अरूज पर है, इलेक्शन करीब है, हल्का बंदियां जो है वो तश्कील दे दी गई हैं और ये चामगोइयाँ हैं हर तरफ के कौन सी पार्टी जो है वो इलेक्शन में कामयाब हो सकेगी। PTI जो है उसको दीवार के साथ लगा दिया गया है, उसके गिर्द घिरा तंग है, खान साहब जेल में है, नवाज शरीफ जो है वो इन एक्शन है लेकिन मायूस नज़र आते हैं। हालांकि उन्होंने मुल्क में कुछ विजिट्स भी किए हैं इलेक्टेबल्स को अपनी तरफ जो है शामिल करने के लिए, लेकिन मायूसी नज़र आती है। दूसरी तरफ यह है कि अवामी तहरीक की तरफ से एक बड़ा फ़ैसला किया गया है कि वो इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और हुकूमत की तरफ से चिंग ची जो रिक्शा है उस पर पाबंदी लगाने का जो ऐलान सामने आया है, उससे जो बेचारे ड्राइवर्स हैं जिनके ख़ानदान जो है वो इस सहारे पलते थे वो बेरोज़गार हो जाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज मियाँ रेहान मकबूल साहब हैं, रहनुमा हैं, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक सेंट्रल पंजाब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जी सर। सबसे पहले तो अवामी तहरीक के हवाले से बात करेंगे कि इस दफ़ा आपकी पार्टी ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है, किस तरह आप देख रहे हैं इसको? मैं आपका सबसे पहले जी शुक्रगुजार हूं कि आपने पाकिस्तान अवामी तहरीक के लिए वक्त दिया और हमें आज आपके प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए मौका दिया। देखें, पाकिस्तान अवामी तहरीक खालिस्तन पाकिस्तान के अवाम के दुख दर्द में शरीक एक पार्टी है जिसका नुक्ता नज़र सिर्फ़ और सिर्फ अवाम की बेटरमेंट है, खिदमत इंसानियत है। और हमारी तमाम तर सियासत आज से 40 साल पहले जो जहाँ से शुरू हुई थी, हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के सारे रोग का मदावा जो है वो मुस्तफ़वी इनकलाब है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को हम ले आएंगे और इस करप्शन पे मबनी निज़ाम को तब्दील कर देंगे, ये निज़ाम ही असल में पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन है जो पिछले 40 साल से इस मुल्क पे मुसल्लत है। इसलिए पाकिस्तान अवामी तहरीक ने ये फैसला किया है कि अब हर मैदान में हम गरीबों की, नादारों की, कमज़ोरों की आवाज़ बने, मजदूरों, किसानों और आम आदमी इंशाल्लाह मेहनत उनको टिकट दे, दयानतदार और वो असम्बलियों तक पहुँचाएंगे ताकि मजदूर की हकीकी नुमाइंदगी असम्बलियों में मौजूद हो, ताकि किसानों की असल नुमाइंदगी। तो इस हवाले से पाकिस्तान अवामी तहरीक ने यह फैसला किया है कि अब कोई भी मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा, हर मैदान में अवाम के हकूक़ के लिए भरपूर जद्दोजहद की जाएगी। इसीलिए ये फैसला किया है कोर कमेटी ने कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक आइंदा आने वाला हर इलेक्शन बशमूल ये कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन इंशाल्लाह इनमें पार्टिसिपेट किया जाएगी। ठीक है। अच्छा, PTI की अगर बात करें तो PTI 2014 में धरने में आपके साथ थी, इस दफ़ा कोई उनके साथ पैचअप हो सकता है, इलाक हो सकता है आपकी नज़र में? कोई इस तरह की हिकमत अमली बनाएगी है आपकी जमात में? देखें, पाकिस्तान अवामी तहरीक वाहिद जमात है जो एक नज़रियाती बुनियाद पे खड़ी है। उसके पास एक नज़रिया है। जो लोग इस नज़रिए पे आएंगे या आना उनको हमेशा वार्म वेलकम कहेंगे। हमारे देखिए, सियासी जो जमातें होती हैं वो किसी पे अपने दरवाजे बंद नहीं करती, डायलॉग के लिए हर वक्त हम तैयार हैं। लेकिन इस वक्त जो जरूरत है या जिस पे हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने कैंडिडेट्स दे रहे हैं और वो कैंडिडेट्स दे रहे हैं जो अवामुन नास के हकीकी नुमाइंदे हों। हम इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं करेंगे तो साहब, हम बात करेंगे गरीबों की, हम बात करेंगे दयानतदारों की, हम बात करेंगे शुरफा की, हम बात करेंगे आइन के जमहूरियत तो तब भी होगी ना कि कोई मजदूर जो है वो असेंबली में पहुंचेगा, इलेक्शन लड़के वो मतलब सामने आएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, तब मतलब माना जाएगा ना कि जमहूरियत है। अब तो इस तरह इतने
इलेक्टेबल्स और इस तरह जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, वही इलेक्शन लड़ सकता है, आम आदमी तो लड़ ही नहीं सकता। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। और मैं यहाँ पे आपको फिर अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान अवामी तहरीक आपके टीवी चैनल के जरिए ये पैगाम दे रही है अवामुन नास को कि दयानतदार लोग जो हैं, शरीफ लोग जो हैं, जो आइन के आर्टिकल 62 और 63 पे पूरे उतरते हैं, हम उनकी जंग लड़ रहे हैं, उनको टिकट देंगे और उनको इंशाल्लाह असम्बलियों तक पहुंचाएंगे। आप देखेंगे कि जब जब भी पाकिस्तान अवामी तहरीक टिकट देने जाएगी तो उसमें कोई इलेक्टेबल शामिल नहीं होगा। हम मुल्क के नौजवानों को लेके आएंगे, टैलेंट को आगे लेके आएंगे। और ये असूली फैसला पाकिस्तान अवामी तहरीक कर चुकी है कि किसी इलेक्टेबल को, किसी दूसरी जमात के बंदे को जो पैसे के बलबूते पे लोगों के ज़मीर को खरीदने की कोशिश करेगा, वो हमारा कैंडिडेट नहीं होगा, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मौजूदा जो सिचुएशन है, पीटीआई मुश्किल में है। वैसे तो बात की जाती है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है और कुछ जो है पार्टीज़ जो है ये एतराज़ात लगा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो जनाब सरकारी सर्वेंट की बजाय जो है वो नवाज शरीफ की जो पार्टी मुस्लिम लीग नून है उसकी हिमायत कर रहा है। आपको क्या लगता है इस हवाले से कि पीटीआई के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? चोई साहब देखें, सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि मुल्क का 1% जो अशराफिया है, और मैं इनको कहता हूं कि नाम नेहाद अशराफिया, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, वही चेहरे जो हैं वो पार्टियां बदल बदल के जो है इलेक्शन में आते हैं और असम्बलियों की जीनत बनते हैं। सबसे पहली खराबी तो यहाँ पे है कि खान साहब की पूरी जिद्दोजहद जो थी वो थी कि मैं अच्छे लोगों को लेके आऊंगा, नौजवानों को लेके आऊंगा। लेकिन आपने देखा कि खान साहब भी इसी सिस्टम का हिस्सा बने और उन्होंने तमाम वही पुराने लोग, वही चोर, वही डाकू, वही बेईमान, वही जिन पे करप्शन के दाग थे, उन्हीं लोगों को लिया। तो चोई साहब, कैसे मुमकिन है कि दयानतदारों को छोड़ दिया जाए, उनके साथ ज्यादती की जाए और टिकटें जो हैं वो आप दे के नाअहल लोगों को, करप्ट को, बेईमानों को अपने गिर्द जमा कर लें और फिर आखिरकार ये चीखें कि आए मुझे क्यों निकाला। भाई, आपके साथ वो लोग मुखलस ही नहीं है। वो लोग जो इलेक्टेबल्स हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए आपके साथ शामिल हुए हैं, जाती मुफादात के लिए हुए हैं। इसलिए जब तो आपके कड़ा वक्त आया तो वही हुआ कि वक्त आने पे जब मतलब पीटीआई के साथ ये मामलात हुए, मुश्किल पेश आई और दीवार के साथ लगाने के हवाले से, तो सारे छोड़ गए, उन्होंने इस्तेकाम पार्टी को ज्वाइन कर। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। यही अगर खान साहब के साथ मुखलस लोग होते, दयानतदार लोग होते, बेईमान ना होते, और बल्कि जिनको खान साहब हमेशा ये कहते रहे कि मेरी यूथ के नौजवानों, मैं आपको नहीं लूंगा। आप याद करें चोई साहब, कायदे इनकलाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने उस वक्त ये बात कही थी कि मेरे मुल्क के नौजवानों, आपके साथ हाथ हो गया है। आप जिस तब्दीली की बात कर रहे हैं, ये तब्दीली हवा में उड़ जाएगी और बिल्कुल यही दोबारा पलट के वही लोग आएंगे ड्राई क्लीन होके इस मुल्क में। तो आज आपने देख लिया, मदीना की भी बात करते थे कि रियासत मदीना बनाई जाएगी पाकिस्तान में। चोई साहब, करप्ट लोगों को साथ मिला के, चोरों, डाकुओं, बेईमानों को, और इलेक्टेबल्स वो जिनके पास अरबों रुपया, वो खून इन्होंने चूसा है गरीब आवाम का, वो लेके अपनी जायदादें बाहर बनाने वाले लोग जो हैं, आप उनको साथ बिठा के रियासत मदीना अगर कायम करने जा रहे हैं तो फिर अवाम ज्यादा बेहतर समझते हैं कि क्या वाकई ये रियासत मदीना होगी या रियासत मदीना के साथ रियान साहब, आपको लगता नहीं कि अब अवाम में अवेयरनेस आ चुकी है? पहले जैसे ग्राउंड्स नहीं है, जिस तरह नून लीग को भी एक दावा था कि नवाज शरीफ जैसे ही आएंगे पाकिस्तान में, पहले जैसा ही उनका इस्तकबाल होगा, अवाम उनके सामने जो है उनके पीछे होगी, लेकिन उस तरह लगता नहीं है अब। मतलब जिस तरह वो हल्के में गए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी गए हैं, जिस तरह अवाम ने वहाँ पे हल्के में उनकी खिदमत की है, वो सभी चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं। आपको क्या लगता है, अवाम में अब आगाही पैदा हो गई है पहले से ज़्यादा? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने जो धरना दिया था 2014 में,
उसमें सारे मीडिया ने, आप दोस्तों ने, सब ने दिखाया था कि कायदे इनकलाब की एक एक बात आइन के आर्टिकल्स पे मुश्तमिल थी। आपने फरमाया था कि आईने पाकिस्तान लोगों को ये हक देता है कि उनकी बुनियादी जरूरियात को पूरा किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यही जो हुक्मरान है जिनका आज आप नाम ले रहे हैं, इन्होंने वो पहले 45 आर्टिकल तो मुअत्तल कर रखे हैं। इनको तो सिर्फ आइन की वो शक्लें नजर आती हैं जो इनको प्रोटेक्ट करती हैं। और चौधरी साहब, इन्होंने पाकिस्तान के आइन का हुलिया सिर्फ इसलिए बिगाड़ दिया है कि अपनी मर्जी की जो उसमें अमेंडमेंट्स करते हैं ताकि ये मुल्क को लूट सकें, गरीब आवाम को लूट सकें, इस मुल्क में को लूट के इन्हें बना सकें। सर आखिर में ये बताइएगा कि मुल्क में आपको पता है कि मुल्क की मईशत जो है तबाही के दहाने पे खड़ी है, महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है, एक आम आदमी जो है उसके लिए चूल्हा जलाना उसके लिए दर्द सर बन चुका है। तो सियासी इस्तेहकाम मुल्क में होगा तब मुल्क की मईशत की बात होगी और सरमायाकार भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन मसला यह है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए आपकी नज़र में? देखिए चौधरी साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि चोर जो है ना उसको जेल में होना चाहिए, बेशक वो मैं हूं, मेरी जगह जेल है, और दयानतदार और शरीफ लोगों की जगह जो है वो असम्बलियां हैं। तो हमें सबसे पहले इंतखाबी इस्लाहात करना होंगी अगर हम वाकई इस मुल्क को तरक्की की, मुआशी तरक्की की राह पे डालना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इंतखाबी इस्लाहात की जाएं। जो आइन कहता है उसके मुताबिक आइन के आर्टिकल 62 और 63 पे पूरे उतरने वाले लोगों को सिर्फ इजाजत होनी चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ सकें, और जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है उनको इलेक्शन छोड़े, उनको जेल में डालें। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी अर्ज मेरी ये है चौधरी साहब कि मुल्क को अगर वाकई आप हकीकी तौर पे चलाना चाहते हैं और मुआशी एतबार से बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी की कतई जरूरत नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को अपनाना होगा और नए सिरे से मुल्क को उस्तवार करना होगा। उसके लिए सबसे ज्यादा जो बड़ी जरूरत है, आप ये तकाजा ना करें कि कोई चोर, और आप ये समझते हैं कि कोई चोर या डाकू या जिसने पहले मुल्क को लूटा है, हाँ वो किसी पार्टी से अब चेहरा बदल के आ जाए तो वो मुल्क को ठीक करेगा। इसके लिए हमें दयानतदार नई क़यादत की जरूरत है। अवाम में बड़ी हद तक शऊर आ चुका है और वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब और उनकी कंपनी जो है उन्होंने इस मुल्क के साथ फ्रॉड किया है, उन्होंने जुल्म किया है, ज्यादती की है, इसीलिए तो आज उनका बयानिया नहीं बन रहा। वो दर बदर भटक रहे हैं। कभी उनका बयानिया वोट को इज्जत दो वाला था, और चौधरी साहब आज वो बूट को इज्जत, बल्कि बूट को पॉलिश करके अवाम में जाके अपना बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे। तो अवाम बेशऊर नहीं है बल्कि अब बाशऊर हो चुके हैं, और धरनों ने उन्हें इस काबिल बना दिया है कि वो मुल्क के मुफाद में और अपने मुफाद में फैसले करें। जी बहुत शुक्रिया मियां रेहान मकबूल साहब, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक सेंट्रल पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, इंतखाबी इस्लाहात की जाएँ, आइन का जो 62 और 63 आर्टिकल है उसके मुताबिक जो है इजाज़त के मुताबिक जो बंदा है वो पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन में। इस तरह की अगर हिकमत अमली अपनाई जाए पाकिस्तान में, तब जाकर जो है मुल्क में तरक्की हो सकती है, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। तो नाजरीन, इसके साथ ही उमर खताब वट्टू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।